सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई के, क्या ये डिजिटल दहशतगर्द? डिजिटल दहशतगर्दी तो पहली बात है, कोई वर्ड होता नहीं है। असल जो मकसद है वो ये है कि लोगों की आवाज़ें बंद की जाएं। बेचारे गरीब घरानों के लोग हैं, उनको किसने फंडिंग देनी है? ये पीटीआई के वो लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी अक्लमंद है माशाल्लाह। जैसे ही उन्होंने वो गाना डिलीट कराया तो वो मज़ीद वायरल होता रहा और अभी भी जो है वो टॉप ट्रेंड पे चल रहा है ट्विटर पे। इंटरनेट शटडाउन तो इन्होंने करना था। पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो क्रश हो जाए, वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मिटी नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई। लोगों के जज्बात मज़ीद बढ़ते गए। जो ख़वातीन जेलों से बाहर आई थीं 10-10, 12-12 महीने के बाद, वो सवाबी जलसे पे भी पहुंची हुई थी, वो अभी भी बोल रही हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो अगर लोगों ने अपनी ज़ुबानें बंद करनी होती हैं, लोगों के उठाने का कोई फ़ायदा भी होता। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। और पहले तो सुनते थे हम कि कोयटा वाली साइड से जो है नामालूम अफराद जो हैं वो नामालूम हो रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि पंजाब से भी जो हैं वो लोग नामालूम हो रहे हैं। कहा यह जाता है कि डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं DGI/SPR की जानिब से। आज हमारे साथ बैरिस्टर खतीजा जो कि वकील हैं इन डिजिटल जो दहशतगर्द जिनको कहते हैं, जबकि ये जो वकील हैं ये हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई की। क्या ये जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके मुताबिक जो उठाने वाले हैं, कहीं ये तो नहीं डिजिटल दहशतगर्द? हम इनसे जानते हैं। मैडम, यही सुनने में आ रहा था कि जी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, और कहीं ये वो तो नहीं डिजिटल दहशतगर्द पकड़ है? जिस तरीके से उनके पकड़ा जा रहा है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं और घरों में जाके उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई के, क्या ये डिजिटल दहशतगर्द है? देखें, ये पीटीआई के वो लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, और असल जो मकसद है वो ये है कि लोगों की आवाज़ें बंद की जाएं। जितने भी लोग रिकवर होकर आते हैं वो यही बताते हैं कि बुनियादी सवालात यही होते हैं कि पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हो, फंडिंग कौन देता है? बेचारे गरीब घरानों के लोग हैं, बेचारे उनको किसने फंडिंग देनी है? इमरान खान बैठ के जेल से तो नहीं फंडिंग उनको कर रहा ना। हर कोई अपना जज्बा है, हर एक के अंदर अपना जज्बा है, अपना दिल है कि उसका जो दिल करता है, जो आपका बुनियादी राइट है। आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आपने इस पार्टी को सपोर्ट करना है और इसको नहीं करना। अगर लोग एक मखसूस पाकिस्तान की पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके लीडर का नाम लेना भी टीवी पे पॉसिबल नहीं है और उस पर भी बैन लगा हुआ है, तो नाम क्या, तस्वीर तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं उसके मतलब जो है। बानी चेयरमैन कहा जाता है, पीटीआई कहा जाता है उसको। तो इन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं या जो पसंद करते हैं, पीटीआई के हक़ में बोलते हैं, उन लोगों की आवाज़ें बंद कराना जो है वो मकसद होता है। इसीलिए इन लोगों के ऊपर सबसे आसान टाइटल होता है डिजिटल दहशतगर्दी का। डिजिटल दहशतगर्दी तो पहली बात है, कोई वर्ड होता नहीं है, कानून में कोई इसकी गुंजाइश है नहीं। अगर इन्होंने डिजिटल दहशतगर्द डिक्लेयर करना है ऐसे लोगों को जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या आवाज़ उठाते हैं, तो फिर कानून साजी करनी चाहिए और इसको प्रॉपरली एक जो है ना वर्ड, इसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि ये है क्या। तो सिंपल सी बात है कि पहले इन्होंने 13 अगस्त को उठाया अवैस यूनुस को, जो कि पीटीआई का एक कारकुन है, पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है। फिर उसके बाद इन्होंने उठाया एक कॉमेडियन को, एक एंटरटेनर को जो डिजिटल राइट्स कंटेंट बनाता है, यूट्यूब पे अपलोड करता है। उसको जैसे ही अगवा किया गया, उसके फ़ौरन बाद जो है वो वीडियो जो उसने गाना गाया था, गुनगुनाया था, बिल बिल पाकिस्तान, उसको डिलीट करा दिया गया। तो मकसद तो उनका पूरा हो गया। तो अब लिहाजा सुप्रीम ये हाई तो ज़्यादा चल रहा है नगमा ये, और इसका क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाता है क्योंकि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी अक्लमंद है माशाल्लाह कि उनके जैसे ही उन्होंने वो गाना डिलीट कराया, क्योंकि ऑब्वियसली सेव तो था सबके पास, सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो अपलोड हुआ था, तो वो मज़ीद वायरल होता रहा और अभी भी जो है वो टॉप ट्रेंड पे चल रहा है ट्विटर पे। डिस्पाइट द फैक्ट कि VPN एक्टिव है, लोगों की आवाज़ों पे ताले लगाने, ज़ुबानों पे ताले लगाने की भरपूर जो है वो कोशिशें रवा हैं, लेकिन फिर भी वो इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है और पूरी दुनिया उसको सुन रही है। और हंसी मजाक का इसमें किसी की अना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कोई दिल बड़ा करें, जिगरा बड़ा करें। ये कोई सीरियस वो गाना नहीं था, ये एक कॉमेडी गाना था और इसको एंजॉय करें और लोगों को आज़ाद करें। सिंपल सी बात। अब तक आप के कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है लाहौर हाई कोर्ट से बाजियाब करवा चुकी हैं? लाहौर हाई कोर्ट से ये आपको तज्जुब होगा सुन के कि 3 लोगों को रिहा कराया है, और उन 3 लोगों को इस वजह से रिहा कराया क्योंकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलाई थी।
लेकिन अब जो है बड़ा स्लो चल रहा है काम। जितने भी अब केसेस पेंडिंग हैं हेबियस के, वो उसमें तारीखें जो हैं वो लंबी लंबी डाली जाती हैं। जजेस पे भी प्रेशर है, जजेस देखिए, जजेस अगर चाहें तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई उनको प्रेशराइज कर सकता है। और ये बेचारे, इनका क्या ताल्लुक है मतलब पीटीआई से? आप इनको पीटीआई का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई ओहदा नहीं है, इनके पास कोई सीट नहीं है, पीटीआई की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। तो इन लोगों को इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। और इनको मकसद यही है ना कि ये डर जाएं और ये आइंदा कभी पीटीआई का नाम ना लें, तो वो मकसद तो अचीव नहीं हो रहा। जो इंटरनेट लोग का शट डाउन जो है वो इससे मुंसलिक है कि पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव हैं और मुसलसल जो है वो टॉप ट्रेंड में होते हैं या वो ट्रोलिंग करते हैं। ये क्या वजह है कि शट डाउन जो इंटरनेट का है वो बेसिक वजह यही है? इंटरनेट शटडाउन तो इन्होंने करना था, जिस तरह ये इन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ दिनों पे कर देते हैं। कभी शार्ट खा जाती है केबल को, कभी कुछ। इनका जो मेन मकसद था वो यही था कि पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो क्रश हो जाए, वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, उसका नामा निशान मिट जाए। लेकिन वो मिटी नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई। लोगों के जज्बात मज़ीद बढ़ते गए, लोगों का जज्बा जो है वो टूटा नहीं। जो ख़वातीन जेलों से बाहर आई थीं 10-10, 12-12 महीने के बाद, वो सारी जो हैं वो सवाबी जलसे पे भी पहुंची हुई थी, वो अभी भी बोल रही हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो अगर लोगों ने अपनी ज़ुबानें बंद करनी होती और आप लोगों के अगवा करने से लोग खामोश हो जाते, तो फिर आप लोगों के उठाने का कोई फ़ायदा भी होता। लेकिन अभी तो इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। मज़ीद जो है वो हमारी रियासत को ही की बदनामी हो रही है। कॉन्स्टेंटली एवरी डे पटिशन्स फाइल हो रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी डे टू डे चलाती है और तगड़े ऑर्डर करती है, जिसकी वजह से बंदा फ़ौरन रिकवर हो जाता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट थोड़ी स्लो है इसमें। मुझे आज उम्मीद की है प्रोसीडिंग क्या है? आज जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने ट्यूसडे के लिए सीसीपीओ लाहौर को कहा है कि इसको पेश करें और उनसे रिपोर्ट तलब की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमने ये देखा प्रोसीडिंग के दौरान कहा जाता है कि ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं ये काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी हमने देखी यहाँ से जा रही थी, ये पुलिस वालों के बयान होते हैं। क्यों नहीं वो बताते कि ये एजेंसियाँ उठा के ले गई हैं? पुलिस वाले क्यों उनको आके एजेंसी को डिफेंड कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में? वो डिफेंड नहीं करे, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनको सारा पता है किसने उठाया, कैसे उठाया। वो सारे मुलविस होते हैं, उनकी से के बगैर जो है वो उठाया नहीं जा सकता। अब मसला ये है कि अगर 9 मई का वक़ुआ होता तो फ़ौरन सीसीटीवीज़ भी मिल जानी थी, सारे कैमरास भी काम कर रहे होने थे, जियो फेंसिंग हो रही होनी थी, नादरा से रिकॉर्ड्स, फेशियल रिकग्निशन, सब चीज़ें मौजूद होनी थी। लेकिन चूंकि ये बेचारे गरीब घराने के या फिर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पॉलिटिकल उनकी वॉइस है, उनको एक नज़रिया है, तो ये वो लोग हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है स्टेट मशीनरी ने, जब स्टेट नहीं उठाया हो तो स्टेट मशीनरी कैसे सीसीटीवी रिकवर करेगी या कैसे अपने ही ख़िलाफ़ जाके मवाद इकट्ठा करेगी? तो ये चीज़ तो फिर उनके हाथ में है बिल्कुल।